हमारा ये पहना हुआ है घाघरा, ढांटू, खिलका। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के एक खूबसूरत ट्रेडिशनल गांव सेंदुल से। सेंदुल में जो पहाड़ी आर्किटेक्चर में एक यूनिक होम स्टे है जो बिल्कुल पारंपरिक और पहाड़ी आर्किटेक्चर में बनाया गया है। हमारी होम स्टे की ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी, तो कैसा ये होम स्टे और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, जानने के लिए चलते हैं उत्तराखंड के इस पारंपरिक और सुंदर गांव सेंदुल गांव में। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको गांव का विहंगम दृश्य अपने ड्रोन की नज़र से। चलिए चलते हैं अंदर, जाके इसके रूम भी देख लेते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो बाहर भी बैठने के लिए बहुत ही शानदार 2 लोगों का अरेंजमेंट है और बाहर भी एक बेड लगा हुआ है। और जैसे ही अंदर आप आते हैं तो अंदर काफ़ी बड़ा एक रूम है और रूम में ये देख लीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक रूम है। और जो लिनन है एकदम साफ सुथरा लिनन है, कि कई बार होम स्टे में ये कंप्लेन रहती है कि लिनन साफ सुथरा नहीं रहता है। इनके पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेड है और वाइट बेडशीट है। वाइट बेडशीट में तो खैर ये सब चीज़ें दिख ही जाती हैं, पूरा पता चल जाता है कि किस कैटेगरी का ये रूम है यहाँ की। जो और दूसरी बात, ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का, ये रूम की एक विशेषता होती है, ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। और वैसे भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एकदम इको फ्रेंडली क्लाइमेट है, न यहाँ सर्दियाँ होती हैं न यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है। हमेशा एक जैसा लगभग लगभग ठंडा ही रहता है, ये मान के चलिए आप। लग रहा है आपको कि थोड़ा सा फीलिंग आ रही है राजा महाराजाओं? मैं नहीं, बहुत सारे होम स्टे में रुका हूँ, तो पहली बार ऐसा है कि क्योंकि होम स्टे वालों ने जो बेड वगैरह अरेंज किए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ ये है, जमीन से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि हम जमीन बेड से कई गुना ज़्यादा कंफर्ट है। जो उन्होंने फर्श बनाया है लकड़ी का, वुडन का फर्श बनाया है, और सीधे सामने बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, विंडो है, हवा आ रही है, सामने व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा वैसे जल्दी। तो एक यूनिक चीज़ है, होम स्टे में ऐसा ही होना चाहिए। सिंपल है, एक बेसिक जो नीड आपको चाहिए, सफाई, भोजन सही हो और जो कमरे साफ सुथरे हैं, और क्या चाहिए। आप बैठ के यहाँ किताब पढ़िए, कोई कविता लिखिए, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिक का उसको बजाइए आराम से, कभी इधर लेटिए कभी उधर लेटिए, कहीं भी लेटिए। पूरा एक तरीके से इतना बड़ा बेड है, आप किधर भी आराम से बैठिए,
एक और चीज दिले है ना, यहाँ पे कुछ लोग जैसे योग ध्यान मेडिटेशन करना चाहते हैं। वो वही मैं आ बहुत रहा सारे लोग जो मेट्रो सिटीज के हैं आज के डेट में, बहुत सारी डिजीज से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वो हेल्थ टूरिज्म के लिए ही विशेषकर पहाड़ों में आते हैं। तो ये जगह परफेक्ट है। आप यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है ना पूरा, आराम यहाँ से पे आप योग ध्यान मेडिटेशन आराम से कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांति और एकदम सुकून महसूस। ये आपने सही कहा। आप योग भी करिए, किताब पढ़ना है किताब पढ़िए, नहीं पढ़ना है सोना है सो जाइए आराम से। पीछे से खिड़कियां खुली हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुझे लगता है मई जून में भी ठीक वेदर रहता होगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पंखा भी लगा हुआ है। पंखे की जरूरत तो नहीं पड़ती है वैसे, नहीं पड़ती। जौनपुर चक्राता और जो उत्तरकाशी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर मेहमान नवाजी का एक नायाब तरीका है। यहाँ आपको जो फर्नीचर है बड़े बड़े जैसे सोफे हैं वो नहीं दिखते हैं। आपको मेहमान नवाजी के लिए ज़मीन पर आपको बिठाया जाता है, वहीं पर आपको भोजन कराया जाता है। और इस तरीके से देखिए बेड जो है वो ज़मीन पे लगे हुए हैं। मेहमान जब इनके आते हैं, खुद अपने परिवार के मेहमान, तो वो भी इसी तरह ज़मीन पर सोते हैं। और पूरे नीचे जो है वो लकड़ी है, ऊपर भी देवदार की लकड़ियां हैं, दीवारों में जो पत्थर हैं उससे ये तैयार किया गया है। तो अमूमन जौनसार और जौनपुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर मेहमानों को इसी तरीके से जमीन पर सुलाया जाता है। और ये कई अच्छा है, जो हमारे अच्छे महंगे बेड होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा नींद जो है इन जगहों पर आती है। ये इसके लिए आपको आना पड़ेगा और इस जो इनकी पुरानी तहजीब है इसको समझना पड़ेगा कि आखिर जमीन पर क्यों सुलाए जाते हैं या बेड का यूज क्यों नहीं करते हैं। ये पहले से ही जब भी हम जौनपुर या फिर जौनसार की तरफ जाते हैं तो हमने हर जगह देखा कि जैसे ही आप किसी घर में मेहमान के रूप में जाते हैं आपको जमीन पर बिठा के भोजन कराया जाता है और उसके बाद फिर सोने की व्यवस्था इसी तरीके से की जाती है। तो आनंद ही अलग होता है सोने का इस तरह जमीन पर लेट के। और श्री राम होम स्टे में इसी जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो चाहे तो यहाँ पर बड़े बड़े बेड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो इस तरह जमीन पर सोने में आनंद आता है। बहुत समय पहले से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो डिमांड कर रहे थे कि एक ऐसा गांव आप सर्च करें पहाड़ में जो बिल्कुल ट्रेडिशनल शैली में बना है। तो सेंदुल जो गांव है वो अभी भी जो आधुनिकता की जो भाग दौड़ है, यानी कि जो लेंटर ब्रिक्स के मकान हैं उनसे काफ़ी दूर है। यहाँ पे अभी भी पौराणिक जो पठाल वाले घर हैं वो अभी भी बना रखे हैं। और सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये श्री राम होम स्टे है। ये बहुत पुराना घर है, बहुत पौराणिक जिसको बोल सकते हैं। और गांव का जो माहौल है वो बहुत ही जो खुशनुमा है, जो टूरिस्ट के लिए एक नीड्स होती है। साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, ऊपर पूरा देवदार का जंगल है, अच्छे खेत हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये जो बिल्डिंग के ऑनर हैं, जो होम स्टे के ऑनर हैं, चलिए उन्हीं से एक बार जान लेते हैं कि कितना पुराना है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। जी ये घर 65 साल पुराना है और ये हमारे दादाजी औरों ने बनाया था इसको। और अभी क्या हुआ कि जब से ये कोरोना काल आया, लोग वापस घर आए, रोज़गार नहीं रहा प्रदेश में, रोज़गार के क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आने लग गई। तो हमने सोचा क्यों ना अपना रोज़गार जो है शुरू किया जाए। और इसके लिए हमारा जो सही बहुत अच्छा जो मार्गदर्शन दिया वो हमारे DFO मसूरी के एकसा नसीम जी, अब वो शासन में सचिव हैं। और हमारे बकरी छाप कंपनी के डायरेक्टर रुपेश राय साहब ने भी हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यति ममगाई सर हैं, तो इन लोगों ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और यहाँ पे इको टूरिज्म के द्वारा जो है यहाँ पे विंटर कार्निवल चलाया गया। ये बनने की क्या कहानी है, कैसे बना होगा? अभी आप बता रहे थे कि उस समय ये हमारे जो ये घर बना है, ये उस ज़माने में की बात करें तो उस समय जो ये पत्थर इस पे लगे हुए कटिंग करके तो 10 रुपये में
कटा था एक पत्थर, और उस समय जो सीमेंट का भी शायद वो 2.5 रुपये एक कट्टा एक जो है सीमेंट का रहता था। तो बहुत कॉस्टली, और इसकी जो मजदूरी दी गई वो चांदी के सिक्के दिए गए, उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। इसमें 4 रूम है हमारे पास, और हमारे पास और अतिरिक्त भी हैं, जिसको जैसे व्यक्तिगत रूप से सेपरेट चाहिए होता है तो हम सेपरेट भी देते हैं। मेरे साथ 7 होम स्टे और भी हैं जो गांव वालों के हैं। मतलब ये एक तरीके से टूरिस्ट विलेज बन रहा है जी, या बन चुका है? हमारा मानना तो है कि इस गांव को जो हम लोग जो है आर्ट विलेज के रूप में प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे गांव में हर प्रकार के कलाकृति है। चाहे आप बंदूक बना लो, गन जिसको हम बोलते हैं, या टीन टप्पे से लेकर के कोई बर्तन बनता है चद्दर का, वो सब यहाँ चीज़ें बनती है। यहाँ लकड़ी के मिस्त्री है, पत्थरों के मिस्त्री है, A to Z सारे यहाँ पे जो है विश्वकर्मा जिसको हम बोलते हैं, वो विश्वकर्मा यहाँ सेंदुल में निवास करते हैं। और ये लोग अभी भी हैं जो काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे गांव में 105 परिवार है, और गांव से अभी भी कोई पलायन नहीं है। सब लोग गांव में हैं और अपनी खेतीबाड़ी पे करते हैं। होम स्टे में रहने का मज़ा तभी आता है जब आप होम स्टे के पहाड़ के जो पारंपरिक फूड को एंजॉय करें, वहाँ की परंपराओं से, वहाँ के लोक गीतों से रूबरू हो सकें। और स्पेशली फूड के लिए स्पेशली लोगों की बड़ी डिमांड रहती है कि हम यदि पहाड़ में जाएं, होम स्टे में बिल्कुल जाएं, तो वहाँ बिल्कुल होटल का जैसा खाना ना मिले, प्योर जो पहाड़ी फूड है वो हमको मिले। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग जब यहाँ पे कोई गेस्ट रुकता है तो उसको फूड में लोकल जो आइटम होते हैं, लोकल कुजीन्स होते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप? पहली बात तो ये जी, जो हमारे पास टूरिस्ट आ गया उसको हम जो है टूरिस्ट की नज़र से नहीं देखते। वो हमारे एक अतिथि है, मेहमान है, हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। और हम उसको, जो हमारा गेस्ट आ रहा है उसके लिए हम जो है मक्के की रोटी हो गया, मंडुए की रोटी हो गई, मोटा अनाज मोस्टली गांव में हमारा जो यूजता अपने लिए जो हम बनाते हैं वही हम अपने गेस्ट को भी खिलाते हैं। मोटा अनाज में मतलब जैसे रोटी में बहुत टाइप के, क्योंकि पहाड़ में जो मिलेट्स होते हैं आजकल की डेट में, तो जैसे सर्दियों के टाइम कोई आ गया तो उसके लिए क्या क्या वो पहाड़ में मैंने चौलाई वाली एक रोटी खाई थी, हमारे पास चौलाई भी है। हम चौलाई तो खैर रहता ही होगा। चौलाई भी यदि कोई डिमांड करे हमको कि हमको चौलाई खाने में, वो चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो चौलाई और मंडुआ का मिक्स आटा होता है। हाँ। और दालों में क्या क्या मिल जाती हैं यहाँ पे? दालें यहाँ पे सारी दालें यहाँ पे कुल्थी है, बीन है, बारीक दालें हैं यहाँ सारी, मोस्टली तोर है। सब्जियाँ वगैरह? सब्जी भी है, सब्जी लोकली हो जाती है, लोकली प्रोवाइड करा देते होंगे आप। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पे कि टूरिस्ट यहाँ पे आए और डे विजिट या छोटे मोटे जो डे हाइक हैं या छोटे मोटे ट्रैक करके इवनिंग टाइम पे वो वापस आ जाए यहाँ? जी, हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारा ट्रैक है वो गुफाओं का ट्रैक है। यहाँ पे हमारे पास शिव मंदिर केव है, और टाइगर केव है, और वाटर केव है, सचली उड़ार है। इनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। अच्छा, केव भी है यहाँ? केव टूरिज्म। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे? 1 किलोमीटर जाना पड़ता है बाय रोड। अच्छा, 1 किलोमीटर तो कोई अगर ट्रैक करना चाहें तो मतलब 4-5 किलोमीटर का ट्रैक हमारा 2 किलोमीटर का यहाँ से जो है नागथाट ट्रैक जाता है, जो कि देवदार के जंगल के से होते हुए जाता है। और एक हमारा जाता है 4 किलोमीटर का ट्रैक, उसका नाम है धनाज टॉप। धनाज टॉप से आप जो है मसूरी देख सकते हैं, चक्रता देख सकते हैं, हिमालय की एक सुंदर वैली वहाँ से देखने के लिए मिलती है। और वहाँ पे जो सेब के ऑर्चर्ड लगे हैं। स्नोफॉल होती है वहाँ पे? हाँ जी, स्नोफॉल होता है, यहाँ भी होता है, इस बार भी हुआ। अच्छा। है, लेकिन टेम्परेचर जाते 1 दिन में बर्फ़ पिघल गई। होम स्टे में रुकने का मज़ा तभी आता है जब आप गांव की काष्ठ कला को, गांव की रीति रिवाज, परंपराएं, गांव में जो परिधान होता है या गांव की जो लोक कलाएं होती हैं उनसे रूबरू हुआ जा सके। तो चलिए चलते हैं गांव में इन्हीं चीज़ों की तलाश में। बांधी कमिला टू तेरी लाली रे, 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 टाटा समो गाड़ी कुछ सैरा जाली रे, बांधी कमिला कुछ सैरा जाली रे, टाटा समो गाड़ी कुछ सैरा जाली रे,
बांधी कमिला को जसाईरा जाली रे टाटा सम गाड़ी को जसाईरा जाली रे बांधी कमिला को जसाईरा जाली रे टाटा सम गाड़ी को जसाईरा जाली रे बांधी कमिला को जसाईरा जाली रे घूमे दी चाली मसूरी के बिला रे बांधी कमिला मसूरी के बिला रे घूमे दी चाली मसूरी के बिला रे बांधी कमिला मसूरी के बिला रे सेंदुल श्री राम होम स्टे में आने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो देहरादून है, नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून से वाया आप मसूरी होते हुए यहाँ आएंगे और एक जगह पड़ेगा नैनबाग, और नैनबाग से ठीक 25 किलोमीटर की दूरी पे ये खूबसूरत सा गांव है। और इस गांव में जैसे ही आप आएंगे तो सामने पे ही गाड़ी की पार्किंग है, क्योंकि गाँव में गाड़ी की सेपरेट पार्किंग बिल्कुल घर तक नहीं होती है, लेकिन पार्किंग बिल्कुल सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग करके आप इस होम स्टे में पहुँच सकते हैं। सेंदुल गांव के इस खूबसूरत श्री राम होम स्टे में रुकने के लिए जो टैरिफ है वो है 2000 रुपये, और 2000 में जो इंक्लूडिंग है वो मॉर्निंग टी है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इवनिंग टी है। उत्तराखंड के रीति रिवाज, कल्चर, लोकगीत का यदि आपने असली मज़ा लेना है तो ऐसे ही गाँव में एक बार ज़रूर रुकिए। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।